अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो एक बार सब ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह 1 या 2 मिनट तक हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जूम पर समटाइम्स बहुत ज़्यादा हमें इशू फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान में आप सभी लोग जानते हैं कि कनेक्टिविटी का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह इस सेशन की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। कोई नहीं जा रहा 3 से 4 मिनट वेट, सामान अपडेट कर लो। तो फिर हाँ इंशाल्लाह सही ना। स्टार्ट करते हैं। काइंडली आप सब अपने माइक्रोफोन माइक, बंद करें जी ताकि हम बिल्कुल अच्छे से सुन सकें। जी, सब लोग अपने माइक बंद कर दें। लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसके लिए फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सबको? जी यस सर, बिल्कुल, यस आपकी आवाज सही आ रही है। ओके ओके, जी लेट्स क्लियर स्टार्ट। आवाज। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा ये सेशन, जिसको हमने नाम दिया है जनरल प्रिपरेटरी सेशन, तो आप लोगों के जहनों में एक सवाल होगा कि हमने इसको जनरल प्रिपरेटरी सेशन का नाम क्यों दिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि 2021 में जब हमने अपना पहला सेशन स्टार्ट किया, तो इस सेशन को हमने नाम दिया जनरल प्रिपरेटरी सेशन। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 5 से 8 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 5 से 8 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पाकिस्तान स्टडीज, नंबर 2 इस्लामिक स्टडीज, नंबर 3 जनरल साइंस, नंबर 4 इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एसेंशियल्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये 8 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। चाहे आप यूडीसी का टेस्ट दें, चाहे आप एलडीसी का टेस्ट दें, चाहे आप असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट दें, या सीएसएस की स्क्रीनिंग दें, या पीएमएस की स्क्रीनिंग दें, तो ये 8 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां से आपसे लाजमी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर हमें सही डायरेक्शन दी जाए किसी की भी जानिब से, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। आपको बुरहान प्रिपरेटरी एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सही डायरेक्शन मालूम है तो आप खुद से ही पढ़ाई कर सकते हैं। होता असल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक्स आप ऑफ कर लें। इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर आपका होगा, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, तो ये वही सब्जेक्ट्स हैं जहां से सवाल किए जाते हैं। अब होता क्या है, अब मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि एक बच्चे के लिए प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। अब जब आपको मालूम हो गया कि जनरल नॉलेज से सवालात किए जाते हैं, अब आपको नहीं मालूम कि जनरल नॉलेज में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। जनरल नॉलेज में बहुत से टॉपिक्स आते हैं। जनरल नॉलेज एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर मैं जनरल नॉलेज सब्जेक्ट का नाम लेता हूं तो याद रखेगा कि ऐसे बहुत से, मैं सबके माइक को मुझे बुरहान, लगता एक्सक्यूज है, मी, जी जी, आपकी बिल्कुल भी इस तरह से समझ किसी को नहीं आएगी, एटलीस्ट मुझे तो नहीं आएगी। ओके, या तो आप प्राइवेसी लगाएं कि सबके माइक्रोफोन लेट मी ऑफ चेक, हो, या लेट प्लीज आप इनको समझा लेट दें। मी चेक, लेट मी चेक 1 सेकेंड। अब किसी की आवाज इंशाल्लाह नहीं आएगी, मैंने सबके माइक्स ऑफ कर दिए हैं। तो हम कहाँ पर थे? जी हाँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। जब भी जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अब आपको क्या मालूम कि जनरल नॉलेज से वो कौन से टॉपिक्स है जहां से सवालात किए जाएंगे। अब जनरल नॉलेज एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो हमने कोशिश की है कि एक रिसर्च बेस्ड कोर्स आउटलाइन आपके लिए बनाई जाए। हर एक सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन एक रिसर्च बेस्ड कोर्स आउटलाइन बनाई गई है। वैसे तो पाकिस्तान में आप कहीं पर भी जाएं तो बहुत सी बुक्स मौजूद हैं जहां से आप बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक बुक पब्लिश कर ली जाती है, दोबारा से आवाज आना शुरू हो गई है। सबसे गुजारिश है कि जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना माइक ऑफ कर दें, ठीक है। तो हम आज आपको ओरिएंटेशन क्लास में यही सब कुछ बताने वाले हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ाएंगे। और इस सेशन को लेने के बाद इंशाल्लाह, अगर आप सच्चे दिल से अपने आप से सिंसियर होके पढ़ते हैं तो विद इन अ ईयर आपकी जॉब हो जाएगी। इस वक्त तक हमारे लगभग 600 सक्सेसफुल स्टोरीज हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, FIA से लेकर नैब, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे कामयाब हुए हैं
और वो कामयाब मेरी मेहनत से नहीं हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई ये कहे कि मेरी मेहनत से वो लोग बच्चे कामयाब हुए हैं, वो कामयाब खुद से हुए हैं। क्योंकि एक लेक्चर जब मैं डिलीवर कर देता हूँ, उसके बाद सारी की सारी मेहनत आपकी है। अब गलती हम कहाँ पर करते हैं? गलती हम ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 45 से 50 मिनट का आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब 55 से 50 मिनट का लेक्चर डिलीवर करने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि वो उसको नेक्स्ट डे या किसी भी अगले दिन 1 घंटा अपना मुकर्रर कर लें, उसको रिवाइज करें। जब तक आप चीजें रिवाइज नहीं करेंगे, याद रखिएगा आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो एक और स्ट्रैटेजी मैं अपने बच्चों को बताता हूं, वो ये है कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डेली। जब भी आपकी क्लास होगी उसके फौरन बाद, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन पीडीएफ नोट्स पर आपने भरोसा नहीं रखना, बल्कि खुद से अपने नोट्स बनाने हैं। एक आप बाजार से एक रजिस्टर ले सकते हैं, मोटा सा रजिस्टर ले लें जिसमें तकरीबन 300-400 पेजेस हों, ठीक है। उसके आपने पार्टीशन बनाने हैं, उसके 8 पार्टीशन बना लें, ठीक है। 8 पार्टीशन जब आप बना लेंगे तो डेली बेसिस पर जो क्लास आपको डिलीवर की जाएगी, ठीक है, उसको आपने सुनना है। उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, एक तो वो मालूमात होगी जो कि पीडीएफ नोट्स में मौजूद होगी। कुछ ऐसी मालूमात होती है जो कि लेक्चर्स के दौरान आपको बताई जाती है, डिस्कशन करते हुए आपको बताई जाती है। तो आप क्या करते हैं, पॉइंटर की सूरत में अपने नोट्स में लिख लेते हैं। अब उससे होगा क्या, एग्जाम से एक रात पहले जब अपने अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स आप पढ़ते हैं तो चीजें आपको बआसानी समझ आ जाती हैं। पीडीएफ से क्या होगा, पीडीएफ से आज आप पढ़ेंगे, कल भूल जाएंगे, 3 दिन उसको रिवाइज नहीं करेंगे, फिर भूल जाएंगे। क्या होगा, दोबारा से आपको कोई और सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन एक सेशन आप सच्ची नीयत से अगर अटेंड कर लेते हैं और जो तरीका आपको बताया जाता है उस तरीके पर चल लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आने वाले सालों के अंदर किसी सेशन की जरूरत नहीं होगी। हाँ, करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने अपनी डेली बेसिस पर उसको क्या करना है, अपडेट करना है। करंट अफेयर्स वो वाहिद सब्जेक्ट है जो चेंज होता रहता है, टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। इसके अलावा जो दीगर सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपने अपडेट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 1945 में बनी। तो ये क्या सवाल चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जनरल नॉलेज में या किसी और सब्जेक्ट में आपको चीजें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को आप अपडेट कर लेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे वो अगर एक मर्तबा आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, उसकी रिवीजन साथ साथ करते हैं, तो इंशाल्लाह आइंदा किसी सेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बताना, जितने भी बच्चे लोग मौजूद हैं वो ये बात ध्यान से सुन लें कि जब डेली बेसिस पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में पेश कर दिया जाएगा, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपके पास फॉर एग्जांपल 8 से 10 के दरमियान या उस दिन 8 से 12 के दरमियान रात को आपके पास टाइम नहीं है कि वो लेक्चर आप सुन सकें, देख सकें, तो सबसे पहले आपने उस लेक्चर को डाउनलोड करना है। उस लेक्चर को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में, अपने लैपटॉप में रख लें। क्योंकि होता क्या है, चंद दिनों बाद मुझसे ये गुजारिश की जाती है कि आप हमें वो वीडियो लेक्चर दोबारा से प्रोवाइड करें। तो व्हाट्सएप पर आप जानते हैं कि एक कोई भी वीडियो लेक्चर होता है तो उसमें, तो जो भी एक वीडियो लेक्चर होता है वो एक बहुत लेंथी लेक्चर होता है। फॉर एग्जांपल 150 से 200 MB का हो सकता है। तो उसको बार बार अपलोड करने में मुझे मुश्किल पेश आती है। तो सबसे बेस्ट एडवाइस आपको देना चाहूंगा, ताकि मैं भी उस मुश्किल से बच सकूं, आप भी उस मुश्किल से बच सकें, कि डेली बेसिस पर जो लेक्चर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाए उसको उसी वक्त डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इट्स अप टू यू कि आपका शेड्यूल क्या है, आप किस वक्त फ्री होते हैं, तो आप उस वक्त उसको देख लें। लेकिन देखना लाजमी है, ठीक है। दोबारा से सुन लें, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, हर सेशन में रिपीट करता हूँ, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। वो बार बार मुझसे 3 से 4 दिन बाद मुझसे डिमांड करता है कि वीडियो लेक्चर दोबारा से अपलोड किया जाए। मेरी तरफ से वो लेक्चर डिलीट नहीं किया जाता, बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में जब वो लेक्चर मौजूद होता है तो चंद दिनों बाद वो ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाता है। वो आप उसको रीडाउनलोड नहीं कर सकते। हाँ, 2 से 3 दिन तक वो वहां पर मौजूद होता है, उस वक्त आप उसको डाउनलोड कर देते हैं। एक सजेशन आपको मजीद देना चाहूंगा, अगर आपके पास लैपटॉप है
तो लैपटॉप में एक फोल्डर बना लें। फॉर एग्जांपल 2024 सेशन, कोई भी वीडियो आपको दी जाती है, कोई भी पीडीएफ आपको ग्रुप में दिया जाता है, उसको उस फोल्डर के अंदर महफूज रख लें, ठीक है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब तो मोबाइल फोन्स, जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, उनकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मोबाइल फोन्स में भी आप फोल्डर बना लें। हर एक फोल्डर के अंदर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो लेक्चर है उसको आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पास जो डेटा है वो बहुत आसानी से अपने पास महफूज रख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने कोर्स आउटलाइंस की तरफ। तो कोर्स आउटलाइंस के बारे में आज आपको बताने लगा हूं, और ये वो कोर्स आउटलाइंस हैं जो कि एक रिसर्च बेस्ड कोर्स आउटलाइंस हैं, ठीक है। रिसर्च बेस्ड से क्या मुराद है? एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस और जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज पाकिस्तान में है जो कि टेस्ट कंडक्ट करती हैं, हमने उन पेपर्स पर रिसर्च की है। उन पेपर्स पर रिसर्च करने के बाद हमने ये वो टॉपिक्स चूज किए हैं आप लोगों के लिए जो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, ये जो कोर्स आउटलाइंस आज आपको बताई जाएंगी, ये वो कोर्स आउटलाइंस हैं जो कि रिसर्च बेस्ड कोर्स आउटलाइंस हैं। पास्ट एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड सवालात किए गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी ये सवालात किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो किस तरह से हमारा ये सेशन आगे बढ़ेगा? तो टोटल आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। टोटल कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे? टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे टू बी कंप्लीटेड। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे वो है पाकिस्तान स्टडीज, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज को सबसे पहले मुकम्मल किया जाएगा, और जो टाइमिंग्स है हमारी, वो रोज 8 बजे से 10 के दरमियान आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया जाएगा। चूंकि मैं खुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, फेडरल मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, समटाइम्स ऑफिस से आते जाते मुझे काफ़ी लेट हो जाता है, इस वजह से ये पर्टिकुलर टाइम रखा गया है कि 8 से रात 10 के दरमियान आपको वीडियो लेक्चर ग्रुप में मिल जाया करेगा। दूसरे नंबर पर इस्लामिक स्टडीज हम स्टार्ट करेंगे, तीसरे पर जनरल साइंस, चौथे पर जनरल नॉलेज, कंप्यूटर एसेंशियल्स, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में आपको खुद पढ़ाऊंगा एक्सेप्ट मैथ्स। मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो मुझे खुद भी नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें बुरा मैं मानने से, वो एक काफ़ी लोग होते हैं ना कि जो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते और वो ये समझते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सब्जेक्ट नहीं आता तो वो कहेंगे कि यार इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो मैं ये आज आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती। मैथमेटिक्स बिल्कुल आती तो मैं खुद आपको पढ़ाता। तो इंजीनियर तैयब साहब हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं वो ली गई हैं, वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बाकी सब्जेक्ट की जो कोर्स आउटलाइंस हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज के सिलेबस को हमने कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है? पाकिस्तान स्टडीज के सिलेबस को हमने 2 ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। अब ये 2 ब्रॉड सेक्शंस कौन कौन से हैं? जी हाँ, इस बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो 2 ब्रॉड सेक्शंस, सबसे पहले प्री पार्टीशन हिस्ट्री। प्री पार्टीशन हिस्ट्री उस हिस्ट्री को कहा जाता है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले की जो तारीख है उसको हमने पढ़ना है। तो पाकिस्तान स्टडीज हम स्टार्ट करेंगे 711 से लेकर 1947 तक। मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं जो कि पाकिस्तान स्टडीज आपको स्टार्ट करवाती हैं 1857 की जंग आज़ादी के बाद, जो कि बिल्कुल गलत है। पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान स्टडीज से आपसे 711 से लेकर 2019 तक, चूंकि जो 2019 से ऑनवर्ड है वो आपका करंट अफेयर्स में आ जाता है, तो 711 से 2019 तक पाकिस्तान स्टडीज से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 1947 तक हमारा जो एरा है वो कहलाता है प्री पार्टीशन। उसके बाद जो हमारा सेक्शन नंबर 2 होगा वो होगा पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन स्टार्ट होता है 1947 से लेकर
2019 तक। 2019 से ऑनवर्ड्स हमने करंट अफेयर्स को पढ़ना है, क्योंकि एफपीएससी की जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। अब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये है कि आपने लास्ट 5 इयर्स की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को पढ़ के आना है, इंटरनेशनल और नेशनल। ठीक है, अब 2 सेक्शंस पढ़ने के बाद आपको जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान स्टडीज के अंदर ही पढ़ाई जाएगी। प्रोविंशियल जनरल नॉलेज, अब जिस तरह से एसपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस और दीगर जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं, तो सूबों के हवाले से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी पाकिस्तान स्टडीज में ही आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको एक फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें मिसलिनियस पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चंस मौजूद होंगे, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब हम ये जो 2 सेक्शंस हैं, हमारा जो 80% फोकस होगा वो इन 2 सेक्शंस पर होगा, क्योंकि ये वो सेक्शंस हैं जो कि पाकिस्तान स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। अब इन 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस में अगर हम ये देखें कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हमने पढ़ने हैं, वो तकरीबन 150 टॉपिक्स बनते हैं जो कि आपको इंशाल्लाह पढ़ाए जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम से हमने स्टार्ट लेना है, तो इंशाल्लाह ये जो फाइल है ये मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो कि हमने पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वो सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी आप देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट से सवाल किया जाता है, कभी आप देखते हैं खिलाफत मूवमेंट से सवाल किया जाता है, कभी आप देखते हैं साइमन कमीशन से सवाल किया जाता है, कभी आप देखते हैं कि कश्मीर से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से सवाल किए जाते हैं। एक और चीज यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जो सारा का सारा सब्जेक्ट आपको हम कवर करवाएंगे, तो इसमें हर एक टॉपिक की थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, और थ्योरी पढ़ने के बाद हम उस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको हल करवाएंगे। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि पास्ट एग्जाम्स में इन टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान स्टडीज की सबसे लंबी कोर्स आउटलाइन है और इसमें तकरीबन 150 से ज्यादा टॉपिक्स मौजूद हैं। अगेन, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान एक अलग टॉपिक है जो कि इस कोर्स आउटलाइन से बाहर का है, और जो प्रोविंशियल जनरल नॉलेज है वो भी एक सेपरेट टॉपिक है जो कि आपको आखिर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत रिसर्च बेस्ड कोर्स आउटलाइन आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो इस कोर्स आउटलाइन को पढ़ने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी टेस्ट में बैठें और पाकिस्तान स्टडीज से कोई एक भी सवाल आप छोड़ कर आए, लेकिन उसकी शर्त अगेन यही है कि आपने खुद से कितनी मेहनत की है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें हर वो टॉपिक मौजूद है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टडीज को हम कुछ इस तरह पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर इस्लामिक स्टडीज। तो इस्लामिक स्टडीज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एज फार एज गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसर्न्ड। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट लिए जाते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, तो इस्लामिक स्टडीज से भी तकरीबन 15 से 18 क्वेश्चंस या 15 से 20 क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि इस्लामिक स्टडीज तो एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इंशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज से भी आपको वही टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एफपीएससी उन टॉपिक से सवाल पूछता रहा है, एनटीएस, ओटीएस और दीगर जितने भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं, तो वो इन टॉपिक से सवालात पूछती रही हैं। सबसे पहले, व्हाट इज इस्लाम, आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम, फेमस एंजल्स, प्रॉफिट्स, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझ पर, आप पर, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा पर यह फर्ज कर दिया गया है जब भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जाए तो हमने दुरूद पाक पढ़नी है। होली बुक्स,
इससे भी काफी ज्यादा सवालात पास्ट में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कुरान, कुरान से 50% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नमाज से रिलेटेड सवालात पूछे जाते हैं, रोजे से मुताल्लिक, ज़कात, उश्र, हज, उम्मुल मोमिनीन, जिहाद, बैटल्स ऑफ इस्लाम, हदीस, सुन्ना एंड सियासता, खुलफाए राशिदीन, उमैयद एंड अब्बासी डायनेस्टी, मिसलिनियस इंफॉर्मेशन। तो ये है इस्लामिक स्टडीज की कोर्स आउटलाइन, जिसमें कुल मिला के 17 टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक के हवाले से आखिर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हल करवाए जाएंगे, और ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जनरल साइंस की तरफ आते हैं। जनरल साइंस को हमने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सेक्शन नंबर 1, जिसमें हमने फिजिकल साइंस को पढ़ना है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है। सेक्शन नंबर 2, बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, इंसान के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा सेक्शन हमारा एनवायरमेंटल साइंस होगा, और चौथा और आखिरी सेक्शन हमारा फूड साइंस होगा। तो ये 4 सेक्शंस हैं जहां से जनरल साइंस या एवरीडे साइंस से सवालात किए जाते हैं। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड फूड साइंस। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि एलडीसी का टेस्ट दें या असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट दें तो कम से कम कितने एमसीक्यूज आपसे लाजमी पूछे जाते हैं अंग्रेजी से? कम से कम 20 एमसीक्यूज, कम से कम 20 एमसीक्यूज आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। बचपन से 7वीं 8वीं 9वीं जमात के अंदर हमारे अंग्रेजी के असातिज़ा हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते हुए आए हैं, ठीक है। तो ये अलग बात है कि उस वक्त हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो इस वजह से आज हमें ये मुश्किल पेश आ रही है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है और बार बार पढ़ना पड़ता है, इसके कॉन्सेप्ट्स हमें भूल जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बहुत आसान अल्फाज में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाए जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आ जाता है, नाउन की काइंड्स को पढ़ना है, प्रोनाउन आ जाता है, प्रोनाउन की काइंड्स को पढ़ना है, इसी तरह वर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत डिटेल से और बहुत आसान अल्फाज में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि एफपीएससी आपसे लाजमी पार्ट्स ऑफ स्पीच से सवाल करता है। वो क्या सवालात होते हैं ये बताएं। इन 4 ऑप्शंस में से एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन से सवालात किए जाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, लेकिन इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यही सवालात आपके लिए दर्द सर बन जाते हैं। दूसरा टॉपिक है फ्रेज वर्सेस क्लॉज। इससे रिलेटेड भी एफपीएससी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है और आने वाले एग्जाम्स में पूछता रहेगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, द जेरंड, आर्टिकल्स, इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। टेंसेस को हम बचपन में अपनी क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक इंट्रो पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपके जहनों में ये सारे के सारे टेंसेस रिफ्रेश हो जाएं, ताकि इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाता है तो आप उसका जवाब दे सकें। इंट्रोडक्शन टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो ये टॉपिक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। उसके बाद नॉलेजीज से रिलेटेड एनटीएस ओटीएस स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड एनटीएस, ओटीएस और दीगर काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि कॉम्प्रीहेंशन से सवालात करते हैं। एक पैसेज आपको दे दिया जाता है और उस पैसेज से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, तो वो भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, एफपीएससी में भी ये टॉपिक बहुत कॉमन है। पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या दीगर जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं, तो सेंटेंस कंप्लीशन एक बहुत कॉमन टॉपिक है। तो सेंटेंस कंप्लीशन को हल करते हुए वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि आपको अपनानी है, तो उस बारे में भी आपको इंशाल्लाह
हम पढ़ाएंगे। पंक्चुएशंस, इसको भी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड देन लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इडियम्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी एंड लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये होगी हमारी अंग्रेजी की कोर्स आउटलाइन। अब हम आ जाते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। तो जनरल नॉलेज में वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज एंड देयर हेडक्वार्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जनरल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो कोई भी टेस्टिंग सर्विस हो तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कैपिटल्स और करेंसीज से मुतालिक सवाल किए जाते हैं। फेमस प्लेसेस एंड टाउन्स इन द वर्ल्ड, फेमस स्ट्रेट्स एंड इस्थमस ऑफ द वर्ल्ड, गल्फ, बेज एंड पेनिनसुलास, important lakes of the world, island of the world, volcanoes and earthquakes, mountain peaks, passes, plateau and glaciers। तो ये वो कोर्स आउटलाइन आप लोगों के लिए तरतीब दी गई है जो कि एक रिसर्च बेस्ड कोर्स आउटलाइन है जहां से एग्जामिनर आपसे सवाल करता है। और इसमें मजीद मैं टॉपिक्स ऐड करूंगा, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ दीगर जो टॉपिक्स मैं समझता हूं कि वो जरूरी हैं तो वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर एसेंशियल्स। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले मैं बात करूं तो कंप्यूटर में हमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ के जाना होता था, वो था एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम क्या करते थे, एमएस वर्ड को पढ़ लेते थे, एमएस पावर पॉइंट को पढ़ लेते थे और एमएस एक्सेल को पढ़ के चले जाते थे। अब इन तीनों प्रोग्राम्स में जो शॉर्टकट कीज इस्तेमाल होती हैं उसको रट लेते थे और हमारा कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो आसानी से हल हो जाता था। फॉर एग्जांपल आप रट के चले गए तो 12 में से 10 के आपने सही जवाब दे दिए। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कंप्यूटर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट टॉपिक से सवाल किए जाते हैं। वो डिफरेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? उन टॉपिक्स में सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में सवाल किए जाते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में सवाल किया जाता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में सवाल किया जाता है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में सवाल किया जाता है, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में सवाल किया जाता है, इंटरनेट से मुतालिक सवाल किए जाते हैं, ठीक है, ईमेल क्या है, ईमेल से मुतालिक सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो कि अब हमने पढ़ने हैं, क्योंकि इनके पढ़ने के बिना हमारा काम नहीं होने वाला, ठीक है। यहां तक बात आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। अब हम कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये 3 प्रोग्राम्स हैं, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ शॉर्टकट कीज नहीं पढ़ाई जाएंगी बल्कि हर एक फीचर को हमने देखना है कि किस लिए इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंटरनेट से मुतालिक आपको पढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, तो देखा गया है कि रीसेंट पास्ट में सोशल मीडिया से भी काफ़ी ज़्यादा सवालात देखने को मिले हैं। और लास्ट में इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस जो कंप्यूटर की दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि न सिर्फ रिटन टेस्ट के अंदर बल्कि इंटरव्यूज के दौरान भी ये एब्रीविएशंस आपको बहुत मददगार साबित होंगी। वर्ल्ड करंट अफेयर्स, कोई 5 से 6 माह पहले अब एफपीएससी ने अपना जो क्राइटेरिया है करंट अफेयर्स से मुतालिक वो चेंज कर लिया है। किस तरह से? पहले कहा जाता था कि पास्ट की 2 इयर्स की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो पढ़ के आ जाएं, इंटरनेशनली और नेशनली आपका पेपर हल हो जाएगा। लेकिन अब आपने पास्ट 5 साल की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को पढ़ना है, 5 साल की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को, नेशनली एंड इंटरनेशनली, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे और बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। मैथ्स, जो कि हमारे एक अजीज हैं इंजीनियर तैयब साहब, वो आपको पढ़ाएंगे और इसकी एक डिटेल कोर्स आउटलाइन में बनाई है जिसमें बेसिक अर्थमेटिक के हवाले से क्वेश्चंस डाल दिए हैं, वो आपको हल करवाए जाएंगे। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आपको हल करवाए जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मुतालिक मैंने क्वेश्चंस उस आउटलाइन में डाल दिए हैं, वो आपको हल करवाएंगे, ठीक है। एवरेज से मुतालिक क्वेश्चंस उस कोर्स आउटलाइन में डाल दिए हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। और वो जो कोर्स आउटलाइन बनाई है वो मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। रेशोज से मुतालिक सवाल किए जाएंगे और फ्रैक्शंस के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। अगर आप हमारे इस सेशन का रेगुलर पार्ट बनना चाहते हैं
तो उसका तरीका कार मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ। तो उसमें आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपनी मंथली फीस, विच मंथली नहीं बल्कि फुल कोर्स फीस, इसको ऐड कर दीजिएगा। फुल कोर्स फीस है हमारी 950, ठीक है। और इजी पैसा अकाउंट हमारा ये है, जैज़ कैश और मीज़ान अकाउंट आपको दे दिया गया है। स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिएगा, स्क्रीनशॉट के बगैर आपको ऐड नहीं किया जाएगा। 3 दिन हमारी जो क्लासेस हैं वो डेमो क्लासेस चलेंगी, और 3 दिन के बाद अगर आप ये समझते हैं कि ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 दिन के बाद जो लोग फीस पे कर चुके हैं और वो ये समझते हैं कि नहीं, हमने जो फीस पे की है और उस लिहाज से ये सेशन हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फीस आपकी वापस दे दी जाएगी। जी हाँ, फीस आपको वापस दे दी जाएगी अगर आप ये समझते हैं कि ये सेशन उस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से हम चाहते हैं, और आपकी इंशाल्लाह फीस वापस कर दी जाएगी इन 3 दिनों के बाद। और जो लोग इस सेशन में मौजूद हैं, जो कि डेमो लेक्चर्स ले रहे हैं, तो वो 3 दिन के बाद हमें ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी से अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सर, 1 बाय 1 पूछ लें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर आपसे पता ये करना चाहते हैं क्योंकि हम पीपीएससी एफपीएससी के काफ़ी टेस्ट हमने दिए हुए हैं, तो सबसे मेन इशू यही आता है कि ये भूल जाते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि टेस्ट मतलब किसी भी एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ पे टेस्ट शेड्यूल नहीं होता, इधर तो हमारे पास आपने है इस तनवीर। भूल। तनवीर जी, अब मेरी बात सुनीजिएगा, हमारे पास मॉक टेस्ट का, जी मैं आपको बताना भूल गया हूँ और मुझसे मिस हो गया है बताना, हर 2 हफ्ते बाद आपसे मॉक टेस्ट लिया जाएगा। जो भी आप पढ़ेंगे उसका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। दोबारा से सुन लें, जो भी आप पढ़ेंगे हर 14 दिन बाद आपसे मॉक टेस्ट लिया जाएगा। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है 60 to 70 डेज है। कितनी? 60 to 70 डेज में हमने इंशाल्लाह ये सारा सेशन वाइंड अप करना है। दोबारा से सुन लीजिए, हर 14 दिन बाद आपसे मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। किसी और बच्चे का सवाल प्लीज। सर एक सवाल मेरा है। मैंने पहले भी आपका एक सेशन अटेंड किया हुआ है, जी जी तो ये सेकंड टाइम में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर जी इसमें एक एएसएफ के हवाले से आपने कहा था, एएसएफ एक्ट के हवाले से भी जी कुछ पढ़ाया आउटलाइन जो है जाएगा, ना जी बताओ। पढ़ाया जाएगा, जी बिल्कुल और पढ़ाया सर जाएगा। जी बिल्कुल। एफपीएससी में जो मैथ्स का पोर्शन, एफपीएससी में सर जो मैथ्स का पोर्शन है उसमें परसेंटेज भी है, कुछ और भी आउटलाइन है, तो वो वो भी है, सेम अगर। वो आपको आपसे शेयर की जाएगी कोर्स आउटलाइन। अभी आपसे शेयर की जाएगी डिटेल्ड मैथमेटिक्स की कोर्स आउटलाइन, अब से कुछ देर बाद आपको ग्रुप में मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर। जी अच्छा सर, सर रिक्वेस्ट मैं ये काइंडली इस टेस्ट मेरा तो 2 हफ्ते का रखा है, इसको एक हफ्ते पे ले तो बेहतर रहेगा। मैं समझा नहीं, दोबारा से रिपीट कीजिएगा सवाल। ये सजेशन है। मैं आपको और एक सजेशन दे के इसको एक हफ्ते में वीक आप टेस्ट ले लिया करें। हर वीक मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह 14 दिन बाद, क्योंकि हमारा काफी सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, तो उससे इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि आपका हर 14 दिन बाद टेस्ट लिया जाए, और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी कि 14 दिन में आप जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसको आप आसानी के साथ जो है वो कवर कर सकें और टेस्ट दे सकें। और यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं हमारे ग्रुप के अंदर और जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मॉक टेस्ट बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। 100 क्वेश्चंस जो बनाए जाते हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, मेरे 2 से 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है जब लोग उसमें अपीयर नहीं होते। तो ये मैं स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाऊंगा, कोई भी बच्चा अगर 2 मॉक टेस्ट में लगातार अपीयर नहीं होता तो मैं उसे ग्रुप से निकाल दूंगा, बेशक वो अपनी फीस मुझसे वापस ले ले। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मुझे दुख होता है कि जब टेस्ट बना दिया जाए और आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट ना करें, तो सब ने अटेम्प्ट करना है। तो ये मैं पॉलिसी अभी बता दूं आप सब लोगों को, ये जहन में हो आपके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बुरहान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया है वर्चुअली और इतने लो चार्जेस पे
और मेरा मोर देन 12 ईयर एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर में, एम्प्लॉयज़ हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बड़ा जो है ना आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ इस हवाले से जी कि जी इतनी लो कॉस्ट में जो है ना कोई भी बंदा इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड नहीं करता। जी जी और सेकंडली सर इसमें एक चीज़ थी सर मैंने जो पूछनी थी आपसे, जी वो ये थी कि जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का एक टेस्ट है, ठीक है, इंस्पेक्टर एएसएफ का है, कुछ डिपार्टमेंट इस तरह के हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डायरेक्टरेट की हैं, क्योंकि कुछ जी डिपार्टमेंट के रेलिवेंट भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें। जी तो जी उस हवाले से मैंने आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी कि उसके रेलिवेंट भी कुछ आप करवाएंगे या वो उसका नेक्स्ट कोई सेशन होगा कोई? किस हवाले से आप कह रहे हैं, दोबारा से मुझे रिपीट कर दीजिएगा, मैं ये सुन नहीं पाया आखिर में। रिसेंटली जी रिसेंटली अभी जो एएसएफ की एडवर्टाइजमेंट आई है अच्छा, एफपीएससी के एएसएफ के थ्रू। हवाले से ना, एएसएफ में आपने देखा होगा कि एएसएफ एक्ट से सवालात किए जाते हैं, एएसएफ एक्ट के हवाले से, जी जी और जी जी सिक्योरिटी बिल्कुल। क्लियर्स के हवाले से भी सवालात किए जाते हैं। जी मैं सर यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे हाँ, कि दोनों कुछ दोनों आपको डिपार्टमेंट। कवर करवाए जाएंगे। ये मैंने जी जी ये जो आपको कोर्स आउटलाइन बताई, ये जनरल कोर्स आउटलाइन है। कौन और जो एएसएफ के लिए अपीयर होंगे बच्चे, उनको ये दोनों चीजें कवर करवाई जाएंगी ग्रुप के अंदर। चलें सर, जज़ाकल्लाह, जी जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी जी सर जल्दी से हमारे पास मेरा एक और सवाल है। जी जी जरूर पूछें। सर जो नोट्स आप शेयर करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने मतलब काफी अच्छे नोट्स आपने शेयर किए सर, वो नोट्स के प्रिंट तो उनका प्रिंटिंग स्किल होता है, अगर इस तरह मतलब पीडीएफ जो मतलब वो होते हैं ना, जो सही रूटीन वाले पीडीएफ जी जी होते हैं, वो अगर आप शेयर करेंगे तो उससे हमारे लिए ना प्रिंटिंग का ना वो नोट्स हम बनाएंगे साथ में हार्ड कॉपी में, थोड़ा सा पढ़ने में इजी होता है ना। उसके लिए नासिर आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। असल में ना, क्योंकि जब लेक्चर डिलीवर किया जाता है तो मैंने स्लाइड्स में बनाया हुआ है ताकि मुझे लेक्चर डिलीवर करने में भी आसानी हो जाए। अब अगर मैं वर्ड पे करूंगा ना, तो वर्ड में फिर उस तरह से डिलीवर नहीं हो पाते लेक्चर्स, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस पर। आपकी बहुत अच्छी सजेशन है, मुझे टेक्स्ट भी आया था शायद आपका इस हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह इस पर अमल करता हूँ, कुछ करते हैं इसका इंशाल्लाह। और कोई सवाल? हमारे पास सिर्फ 2 मिनट में 2 मिनट है, सेशन खत्म हो जाएगा जूम का। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कराची से मोहम्मद आदिल बात कर रहा हूँ। जी जी सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो आप टेस्ट हमें मतलब हमें हमारी प्रिपरेशन करवा रहे हैं सर, ये सिंध पुलिस के लिए भी है ये? किसके लिए, सॉरी? सिंध पुलिस के लिए सर, जी, सिंध पुलिस के सबके लिए। लिए। जैसा कि मैंने आपने शायद हमें बाद में ज्वाइन किया है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान में जितनी भी जी गवर्नमेंट जॉब्स आती है ना, तो उनमें 8 सही है। सब्जेक्ट्स हैं जहां से सवालात किए जाते हैं। ये 8 वो सब्जेक्ट्स हैं जहां से लाजमी सवालात किए जाते हैं। ये 8 सब्जेक्ट्स आप तैयार कर लें तो आपका मसला हल हो जाता है हर जॉब का, जो भी आप जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अदर देन टेक्निकल जॉब्स। टेक्निकल जॉब्स में आपको पता है कि वो फिर डिग्री रिक्वायर्ड होती है, उस बिल्कुल पर्टिकुलर डिग्री की। अदर देन टेक्निकल जॉब्स का, सर, सही सर। जॉब्स के अलावा आपका मसला हल हो जाएगा जो भी जनरल जॉब्स आती हैं पाकिस्तान में। ओके सर, बस यही क्वेश्चन है मेरा। हाँ, और कोई बचा? सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये एक सवाल है कि वालेकुम जो सलाम। सीपेक आए हुए हैं, सीपेक की जो रिजल्ट आई हुई है एसआई की, तो जी सर उसमें तो वो ऐसे लेते हैं, तो आप इसके बारे में प्रिपरेशन कराते हैं ऐसे के लिए, शॉर्ट ऐसे इसलिए होता है अब तो। ऐसे बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस वजह से कि आपको अब ये सेशन अगर मैं लूँ ऐसे के हवाले से, तो फिर एक तो उसमें बहुत कम बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर चंक होता है जो कि उनसे ये टेस्ट लिया जाता है एएसआई के हवाले से। लेकिन मैं आपको गाइडलाइंस दे दूंगा कि किस तरह से आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एएसआई जो पोस्ट है, इसके लिए कोई हाई फाई ऐसे आपने अटेम्प्ट नहीं करना, बल्कि डेली बेसिस पर आप लिखना शुरू कर दें। अखबार, डॉन अखबार ले लें और कोई भी उर्दू अखबार ले लें, उसका एडिटोरियल पार्ट आप पढ़ना शुरू कर दें। एक एडिटोरियल पढ़ें, उसको रीफ्रेज करें, खुद अपनी राइटिंग में लिखें डेली बेसिस पर। चाहे चाहे आप 3 लाइनें लिखते हैं, 4 लिखते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे आप खुद ऐसा लिखना शुरू कर देंगे कि किसी से भी आपको तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइडलाइंस आपको इंशाल्लाह दी जाएंगी। थैंक यू अस्सलाम सर, थैंक यू। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर, ये स्ट्रक्चर प्रोसीजर क्या होगा क्लासेस के? जैसे अभी आप पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, अब हमें नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर टाइम रिकॉर्डेड पे लेक्चर्स, देंगे? क्योंकि अभी भी देख रहे हैं आप कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है लाइव क्लासेस में ना, तो रिकॉर्डेड जी सर। लेक्चर आपको डिलीवर किया जाएगा, उसमें आपको इंशाल्लाह कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है? और इंशाल्लाह इसी तरह का हर संडे कोई भी 15 दिन बाद हम सेशन रख लेंगे जिसमें आप अपने सवालात पूछ सकते हैं।
ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी